Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, I am here with voice. कल मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइस, एक्टिव बाइस और पैसिव बाइस। क्या होते हैं एक्टिव बाइस, क्या होते हैं पैसिव बाइस, कैसे एक्टिव बाइस से पैसिव बाइस में बदलते हैं, उनके रूल्स बताएं और किस प्रकार से उनमें चेंज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो अलग अलग टेंस में और अलग अलग पैसिव वॉइस में होती है। एक एग्जांपल देकर के मैंने समझाया था। डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक वॉइस पार्ट 2। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंपरेटिव सेंटेंस की और मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि इस प्रकार के जो भी न्यू वीडियोस हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले जब देखते हैं, शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, व्हाट हैव यू डन। तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं, व्हाट हैज बीन डन बाय यू। एक्टिव वॉइस में हैव लगाते थे तो पैसिव वॉइस में हैज बीन लग गया, व्हाट हैज बीन डन बाय यू। इस प्रकार से व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाट हैज बीन बीइंग रिटन बाय, जैसे लिखा हुआ है What are you writing? What are you writing? ये मान लीजिए लिखा हुआ है तो इसमें हो जाएगा what is being written by you. What is being written by you? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में इज, आर, एम प्लस बीइंग लगाते हैं तो इसमें भी रूल वही होता है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं, फिर बाय लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस केवल इसमें डिफरेंस होता है किसमें, जो कि शुरू होते हैं किससे, हु से। जैसे लिखा हुआ है हु हेल्प्स यू, हु हेल्प्स यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू, हु हैज हेल्प्ड यू, हु हैज हेल्प्ड यू, और हु हेल्प्ड यू, who helped you, who was helping you, who was helping you, who had helped you, who had helped you, who will help you, who will help you। तो जो हु से शुरू होते हैं तो जनरली उनमें क्या होता है, बाय होम से उसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं। बाय होम, बाय होम सबसे पहले रखते हैं। बाय होम रखने के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय वर्ब थर्ड फॉर्म। इतना रखने के बाद इससे हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे ये सभी टेंस के, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जो प्रेजेंट हु के साथ जब बनाते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हु हेल्प्स यू, तो इसका हो जाएगा बाय होम, बाय होम आर यू, बाय होम आर यू हेल्प्ड, बाय होम आर यू हेल्प्ड। तो बाय होम, हु इज हेल्पिंग यू, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड, बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड। ये पैसिव वॉइस जो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगाते हैं। बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड, हु हैज हेल्प्ड यू, बाय होम
by whom have you been helped। इस प्रकार से जो होता है बाय होम से शुरू करते हैं। हु हेल्प्ड यू ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो बाय होम वर यू हेल्प्ड, बाय होम वर यू हेल्प। इस प्रकार से पैसिव वॉइस है हु वाज हेल्पिंग यू, पास्ट कंटीन्यूअस है बाय होम वर यू बीइंग हेल्प्ड, बाय होम वर यू बीइंग हेल्प्ड। इस प्रकार से हु हैड हेल्प्ड यू, बाय whom had you been helped। So who will help you, by whom will you be helped। इस प्रकार से ये सभी टेंस की मैंने हु से आपको बताया कि यदि हु से शुरू करते हैं, यदि WH वर्ड कोई भी है तो वो तो केवल यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन यदि एक्टिव वॉइस हु से शुरू है तो शुरू में बाय होम लगाते हैं और इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस होते हैं। अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस विच हैव ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, यानी कि तो ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, तो उनकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट का यूज करते हैं। देखिए कैसे होता है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, तो उनमें क्या रहता है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, ये एक्टिव में होता है। एक्टिव में तो इनकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमने कहा क्लोज द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे लेट द डोर बी शट। शट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, इसलिए सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये लिखा हुआ है लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपन योर बुक, मान ली लिखा है ओपन योर बुक, लेट योर बुक बी ओपन, इस प्रकार से। ठीक है, इसी का मान लीजिए यदि हमको सब्जेक्ट या वर्ब क्लियर नहीं है तो एक स्ट्रक्चर होता है यू आर एडवाइज्ड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर ऑर्डर्ड टू। इसके बाद लगाने के बाद पूरा एक्टिव वॉइस लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है गेट अप एंड वर्क हार्ड, उठो और मेहनत करो। अब हमको यहाँ पे ये नहीं मालूम कि लेट से कैसे करते हैं या यहाँ पे क्या स्पष्ट है तो नहीं है। तो यदि आपको वाक्य में लगता है कि आपको एडवाइस दी जा रही है तो आप लिख देंगे यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप एंड वर्क हार्ड। यदि आपको लग रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उठिए, कृपया आप उठिए और मेहनत करिए, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट अप एंड वर्क हार्ड। और यदि आपको ऑर्डर लग रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट अप एंड वर्क हार्ड। वैसे मुझे एडवाइस लग रहा है तो हम इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे यू आर
advised to get up and work hard, इस प्रकार से। इसी का मान लीजिए जब निगेटिव फॉर्म बनाते हैं, इंपरेटिव तो था ही, और इसमें यदि हम निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव फॉर्म होता है, तो निगेटिव का रूल होता है डोंट शुरू करते हैं, डोंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने कहा कि झूठ मत बोलो, डोंट टेल लाई। ठीक है, झूठ मत बोलो, तो इसका एक्टिव हो जाएगा तो डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ठीक, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर लिखते हैं। सबसे पहले लेट लगाते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर रूल होता है इस प्रकार से। जैसे हमने कहा कि डोंट टेल लाई, डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो सबसे पहले लगाएंगे लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, इसे मत भूलना। यदि ये लिखा है डोंट फॉरगेट इट, तो इसी स्ट्रक्चर से लेट इट नॉट बी फॉरगॉटन, इस प्रकार से। ठीक है, गंदे कपड़े मत पहनो, डोंट वियर डर्टी क्लॉथ, लेट डर्टी क्लॉथ नॉट बी वॉर्न। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके बनाते हैं। इसका भी एक रूल होता है, यदि आपको ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, यू आर फॉरवर्ड टू, इसका होता है यू आर फॉरवर्ड टू, यहां पे डोंट को छोड़ करके, डोंट को छोड़कर एक्टिव वॉइस पूरा, जैसे लिखा हुआ है डोंट पे अटेंशन इन, जैसे लिखा हुआ है डोंट पे अटेंशन इन सच थिंग्स, तो यू आर प्रोहिबिटेड टू, डोंट को छोड़ दीजिए, टू पे अटेंशन इन सच थिंग्स, पे अटेंशन इन सच थिंग्स। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो इंपरेटिव सेंटेंस अधिकांशतः मोस्ट ऑफ द एग्जाम जो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है वो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आता है। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस प्रकार से लिखते हैं, और यदि इंपरेटिव नेगेटिव है तो इस प्रकार से लिखते हैं। आप दोनों ही चीजों का यूज कर सकते हैं। यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला रूल लगा दीजिएगा, और यदि इसी प्रकार इसमें you are prohibited to, या ये वाले से ऐसे बना दीजिएगा। ये था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मॉडल वर्ब क्या होते हैं? दोज वर्ब्स which always use as a first form with a main verb first form, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ऑट टू, मस्ट, बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियोस में इसके बारे में, मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। तो जो मॉडल वर्ब का होता है उसका जो एक्टिव का सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस का, तो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर
सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है वो सभी मॉडल का, चाहे आप यहाँ पे कैन रख दीजिए, चाहे कुड रख दीजिए, मे रख दीजिए, माइट रख दीजिए, सेल रख दीजिए, डियर रख दीजिए, नीड रख दीजिए, कुछ भी करिए तो ये मॉडल। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर जो मॉडल होता है वो तो रखते ही रखते हैं, यहाँ पे बी और लगा देते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट लगा देते हैं। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव बनेगी, नेगेटिव सेंटेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस नेगेटिव बनेगी, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनेगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश, लिखा हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिखा हुआ है ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बस इंग्लिश पहले आ जाएगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। मान लीजिए यहीं पे दूसरा हम यूज करते हैं, ही शुड स्पीक इंग्लिश, ही शुड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। यदि ये लिखा हुआ है तो जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंग्लिश पहले आ जाएगा, और कैन भी के स्थान पे शुड का यूज, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय हिम, स्पोकन बाय हिम। इस प्रकार से यानी कोई भी मॉडल, जैसे ही कुड टीच इंग्लिश, ये लिखा हुआ है ही कुड टीच इंग्लिश। मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो बस वही इंग्लिश यहाँ पे लिख देंगे, इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय हिम। इस प्रकार से हम, मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव होता, जैसे मान लीजिए लिखा है नेगेटिव, आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल पाता हूं, फ्रेंच हो जाएगा फ्रेंच कैन नॉट बी स्पोकन बाय मी, इस प्रकार से। यदि यही इंटेरोगेटिव होता, कैन यू स्पीक संस्कृत, कैन यू स्पीक इन संस्कृत, हो जाता कैन संस्कृत बी स्पोकन बाय यू, इस प्रकार से। तो इन दिस वे यदि हम मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो भी मॉडल होता है उसके साथ बी और लगा देते हैं, और यदि इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव में बनाते हैं, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव। जैसे व्हाट कैन यू स्पीक, मान लीजिए एक सेंटेंस होता है डब्ल्यू, व्हाट कैन यू स्पीक, व्हाट कैन यू स्पीक, आप क्या बोल सकते हैं, तो व्हाट कैन बी स्पोकन बाय यू, व्हाट कैन बी स्पोकन बाय यू। यानी कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, WH वर्ड है तो WH, अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। इन दिस वे डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको वॉइस के बारे में बताया, पार्ट 1 में केवल सेंटेंस का बताया, टेंस का बताया, और ये पार्ट जो सेकंड है इसमें आपको इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस और मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बताया। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि छोटे से छोटे गांव में रहने वाले छात्र भी इन वीडियोस के थ्रू वॉइस सीख सकें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।